पेरिस ओलंपिक में भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट मेडल से चूक गई और वो 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन मुकाबले से पहले उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। विनेश फोगाट की गिनती दुनिया के अच्छे पहलवानों में होती है और उनके नाम कई मेडल्स हैं। वो 50 किलोग्राम और 53 किलोग्राम वर्ग में ही लड़ती आई हैं और क्या पता नियम को लेकर स्पष्टता होती तो वो पेरिस ओलंपिक में भी 53 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लेती। यही सवाल इस साल मार्च में विनेश के दिए बयान के बाद उठ रहे हैं। दरअसल विनेश ने पेरिस ओलंपिक के लिए 50 किलोग्राम वर्ग का ट्रायल जीता था। वहीं उन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग के टॉप 4 में भी जगह बनाई थी। नियमों की अपारदर्शिता के कारण उन्होंने 2 श्रेणियों के लिए ट्रायल दिया था। उन्हें यह स्पष्ट नहीं था कि वो किस श्रेणी का हिस्सा बन सकती हैं और इस तरह ओलंपिक में उनकी भागीदारी उनके हाथों में रही। और ये पूरी कहानी इस साल 12 मार्च की है। विनेश फोगाट ने 2016 के रियो ओलंपिक्स में 48 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लिया था और ये उनका पहला ओलंपिक था। 2018 में उन्होंने 50 किलोग्राम भार वर्ग में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता, लेकिन ठीक 1 साल बाद उन्होंने 2019 विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। इस बदलाव का कारण वजन में कटौती थी जिससे वो जूझ रही थी। बार बार वजन कम करने के संघर्ष से बचने के लिए विनेश फोगाट ने एशियाई खेलों के बाद 53 किलोग्राम वर्ग का पहलवान बनने का फैसला कर लिया। उन्होंने 2022 विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता, लेकिन पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद और चोट के कारण उनकी वापसी रोक दी गई थी। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि एशियन गेम्स के बाद फोगाट ने 53 किलोग्राम वर्ग में लड़ने का फैसला लिया था। उस दौरान अंतिम पंघाल ने 2023 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जिसके बाद भारत का पेरिस ओलंपिक के लिए 53 किलोग्राम वर्ग में खेलने का रास्ता साफ हुआ था। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व के नियमों ने अंतिम पंघाल को पेरिस ओलंपिक के लिए हरी झंडी दे दी थी और इसके बाद फोगाट असमंजस में थी, क्योंकि उस समय देश में कुश्ती का संचालन एड हॉक कमेटी कर रही थी और इस समिति ने यह वादा किया था कि 53 किलोग्राम वर्ग के लिए ट्रायल होगा। लेकिन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव और संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद एड हॉक कमेटी का फैसला उससे छीन लिया गया। विनेश फोगाट का मानना यह था कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया उन्हें 53 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लेने की गारंटी नहीं देगा। ऐसा होने पर फोगाट 50 किलोग्राम या फिर 57 किलोग्राम में हिस्सा ले सकती थी। विनेश ने 50 किलोग्राम वर्ग का चुनाव किया। ये वो वर्ग था जिसका हिस्सा फोगाट आखिरी बार साल 2018 में ले ली थी। 29 वर्षीय फोगाट ने जब ये कहा था कि मुझे 53 किलोग्राम कोटा की स्थिति के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी कि ट्रायल होगा या नहीं। आमतौर पर कोटा देश द्वारा जीता जाता है, लेकिन उन्होंने पहले ट्रायल नहीं किए थे। एड हॉक कमेटी ने कहा कि इस बार ऐसा नहीं होगा। मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि मुझे ओलंपिक में भाग लेना है। उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा था कि 50 किलोग्राम वर्ग में भाग लेने का निर्णय ये सुनिश्चित करने के लिए था कि उनका पेरिस ओलंपिक में खेलने का सपना बना रहे। फोगाट का वजन आमतौर पर 55 से 56 किलोग्राम के आसपास होता है। इसे कई दिनों तक 50 किलोग्राम तक रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अध्यक्ष निनाद लालोविक ने यह कहा कि ये 1 किलो का मामला नहीं था, बल्कि 100 ग्राम के आंकड़े तक पहुंचने के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में कटौती करनी पड़ी, जिसके कारण ये सारी समस्या पैदा हुई। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।